उम्मीद है कि आने वाले 20 साल में अब दूसरी पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। जीत के पीछे सबसे पहले तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा गरीबों का भला किया है। अरे MY का मतलब है मोदी प्लस योगी, और उनका था धार्मिक जातीय समीकरण M+Y, मुस्लिम प्लस यादव। हम है महिला सुरक्षा, विकास और गुंडागर्दी सबसे प्रथम था। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? यही लखनऊ से हैं। रुझानों को लेकर क्या कहना है कि बीजेपी फिर दोबारा सत्ता में आ रही है? बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है और जो रुझान आ रहे हैं उन्हीं रुझानों के अनुरूप आएगी। और जो भी एक बात कहना चाहूंगा कि सत्य की जीत हुई है, धर्म पर धर्म की विजय हुई है। क्यों कह रहे हैं सत्य की जीत हुई है? क्यों कह रहे हैं सत्य की जीत? आपने नहीं देखा पिछले 5 सालों में, या अखिलेश जी की सरकार में नहीं देखा? क्या क्या मुद्दे रहे जिसको जनता ने एकदम पसंद किया? मुद्दा जो है महिला सुरक्षा, विकास और गुंडागर्दी सबसे प्रथम था। जो गुंडागर्दी 5 सालों में बिल्कुल कहीं भी आपको सुनने को, और सबसे बड़ी बात कि आपने कहीं भी नहीं सुना होगा कि कानपुर में ब्लास्ट हुआ, 6 मरे 50 घायल। ऐसा कहीं भी आप बताइए 5 सालों में जो कुछ हुआ हो। तो योगी जी की सरकार में कम से कम इतना है, और महिलाओं की सबसे बड़ी सुरक्षा महिलाओं की जो हुई है वो 5 सालों में योगी सरकार के उसमें हुई है। उसी पर सबसे ज़्यादा महिलाओं ने वोट किया है अब की भाजपा को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नितिन अवस्थी है, मैं समाज जी। क्या क्या कारण रहे जिससे भाजपा दोबारा सत्ता में आ रही है? सबसे बढ़िया उदाहरण तो यही था कि राम जादों और हराम जादों में लड़ाई थी और राम जादों की विजय हुई, पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा था सुशासन, विकास, सुरक्षा, जिस तीनों में ही भाजपा एकदम 100% अपना एकदम लेके आई। और योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने का जो एक मन था वो कार्यकर्ताओं ने नहीं बनाया, एक अंदर ही अंदर एक माहौल क्रिएट हुआ जनता के अंदर, क्योंकि M+Y फैक्टर लेके चल रहे थे सामने हमारी ऑपोजिशन, और उसको हमने फेल किया अपने MY से। मेरे पास भी MY था। आपके MY का क्या मतलब है? हमारे MY का मतलब है मोदी प्लस योगी, और उनका था धार्मिक जातीय समीकरण M+Y, मुस्लिम प्लस यादव। हम जाति धर्म इसकी राजनीति नहीं करते, हम सुशासन, विकास और सुरक्षा की राजनीति करते हैं। इसी MY के फैक्टर पे हमने विजय घोषित की है। और भैया जैसा अभी कह रहे थे कि पूर्ण बहुमत तो हमें 202 सीटों पे मिल चुका था, ये हमने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, और ये प्रचंड बहुमत हमारे M+Y फैक्टर से ही हमें मिला है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अरुण कुमार है। बीजेपी की इस जीत के पीछे क्या कारण देख रहे हैं आप? बीजेपी की जीत के पीछे कारण ये देखा जा रहा है कि 5 साल में कोविड के भी टाइम पे बाबा जी ने बहुत अच्छा वर्क किया है, और उसी का ही ये जो आज जो जीते मिली है हम लोगों को, ये उसी की बदौलत मिली हुई है। और फिर चाहते हैं कि बाबा जी दोबारा रिपीट करें और अच्छा काम करके यूपी को और दें। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम? मेरा नाम डॉक्टर शिव सिंह नाइक है। सरकार ने वो कर दिखाया है कि सारे संगठन एक तरफ कोने में गिर गए जाके, और उन्होंने अपना मतलब बहुत ताकत लगाया, बहुत आरोप लगाए, लेकिन उनका कोई आरोप सत्ता में नहीं आया। इस जीत के पीछे किसको क्रेडिट देना चाह रहे हैं? इस जीत के पीछे सबसे पहले तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ा गरीबों का भला किया है। प्रधानमंत्री आवास बहुत बनवाया है, सुलभ शौचालय, जो बहन बेटियाँ बाहर जाती थी उस सुलभ शौचालय बहुत बनवाया है। कोरोना काल में जो भुखमरी कगार पर था उस समय राशन जो है घर घर जो है पैकेट बना करके भेजा, उसके बाद जो है राशन फ्री कर दिया, महीने में 2 बार किया। सपा सरकार के समय में मैं वर्तमान में प्रधान भी था, मैंने वो कार्यकाल देखा है। आपका? प्रशांत सिंह। कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से। हाँ जी। बीजेपी के जीत के पीछे क्या कारण देख रहे हैं? क्यों फिर से सत्ता में आ रही बीजेपी? सत्ता में आने का सर पूरे जनमानस देख रहे हैं, सारे लोग बीजेपी से सुखी हैं, खुश रहते हैं। हर तरह की योजनाएं बीजेपी ने दिया है पूरे हमारे प्रदेश को, और ये एक मिथक टूट गया हम लोगों का, जो ये सुनते थे कि ये बीजेपी पहली बार के बाद उत्तर प्रदेश में दूसरी बार कभी सरकार नहीं बनती है, कोई मुख्यमंत्री नहीं, लेकिन ये मिथक भी बाबा ने तोड़ दिया। 37 साल बाद ये रिकॉर्ड हो रहा है कि फिर से कोई पार्टी सत्ता में दोबारा वापसी कर रही है। जी बिल्कुल दोबारा आ रही है सर, और ये लगातार, और ये हम लोगों को उम्मीद बीजेपी की आगे।
सपा तो दम ठोक रही है कि हम आ रहे हैं फिर सत्ता में। वो तो सर विपक्ष में है, वो कहेंगे ही कि हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं, वो किसी चीज को मानने को तैयार ही नहीं होते। वो तो अंत तक वो बोल रहे थे, अभी भी वो उम्मीद में है कि हम आ जाएंगे। वो तो कह रहे हैं ईवीएम से चोरी करके भाजपा जीत रही है। हाँ, उनका काम है ये कहना। वो तो कुछ भी कहते रहेंगे, धीरे धीरे वो किसी चीज पर आरोप लगाते रहेंगे। हारने के बाद वो ईवीएम पर कुछ देर में अभी सूचना मिलेगी कि अरे वो तो सुरंग कर दिया गया था अंदर और सारे ईवीएम को चेंज कर दिया गया, सब संशोधन। तो ये कहने के लिए बात है, अब पूरा हर एक वर्ग समझ गया है और सारे लोग इसमें सुखमय अपने आप को हर तरह के महसूस कर रहे हैं। गरीब तबका भी अपने आप को सुखी महसूस कर रहा है इस बाबा के राज में। आपका क्या नाम है? मिथिलेश मिश्रा, कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर से। क्या क्या जीत के कारण रहे? अखिलेश यादव कहना था कि हम अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? गाजीपुर में हम जम के जीत रहे हैं। जितना बाबा ने कर दिया उतना कोई नहीं करेगा। बाबा का नमक जो खाया है वो शरीयत देगा। आपका क्या नाम है? मैं वाराणसी से हूँ। वाराणसी से। आप तो प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र से हैं, तो क्या क्या कारण रहे वहाँ से कि आप बीजेपी फिर से दोबारा वापसी कर रही है? विकास और सबकी सुरक्षा। विकास तो हो ही रहा है, जो देख रहे लोग। सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल था योगी जी के कारण जो है, सब लोग अपने को, चाहे व्यापारी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, सब लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे थे कि योगी के रहने से सब लोग राम राज में जो एक स्वतंत्रता की भावना थी उसकी कल्पना करेंगे और राम राज पुनः स्थापित होगा। क्या नाम है आपका? बात करिए बात। संजीव। संजीव, कहाँ से आए हैं? यहीं लखनऊ के हैं। लखनऊ से। बीजेपी जो फिर से जीत मिल रही है, इसके क्या पीछे क्या कारण देखते हैं? प्रशासन और विकास। प्रशासन और विकास। योगी जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? विकास करेंगे और प्रशासन दुरुस्त रहेगा। हम लोग तो बिहार से आए हुए हैं। बिहार से आए हैं? हाँ हाँ। तो यहाँ योगी जी के जश्न में शामिल होने? हाँ हाँ हाँ, शामिल हैं। हाँ। क्या योगी जी के कौन से काम रहे जिससे फिर वापसी हो रही इनकी? इनकी काम जो है सबसे बढ़िया है कि लॉ एंड ऑर्डर, महंगाई जो है सो तो सही है, ठीक है। बाकी राशन बड़ी काम किया। राशन जो उनका जो है वही बड़ी काम किया। पूरे देश लॉकडाउन में राशन काम बहुत बढ़िया किया। विपक्ष कह रहा है राशन देके तो वोट खरीद रहे हैं ये। नहीं नहीं, गलत है ये। कोरोना काल में राशन दिए तो गरीब बहुत जिया है, बहुत गरीब जिए हैं।